कि जो बाग फदक का इशू है, लफ्ज फदक है, लोग फिदक बोलते हैं, बाग फदक भी नहीं है, जागीर फदक है। एक बाग नहीं था, एक खास राजी थी। इसका इशू जो है सदियों से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तो मेरे नजदीक ये मैनेजरियल इशू था। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, बाकी उसके जो मामलात है वो अहले बैत को ही जाते थे। ठीक है, तो ये उनका मौकिफ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बशरी तकाजे के तहत थी। इस पे नाउज़ बिल्लाह ये फिट करना कि जी वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, जिस अबू बकर सिद्दीक की हदीस बुखारी के अंदर 3751 है कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, वो कब ये कर सकते थे? ठीक है, वो एक बाज का दुनियावी तौर पे भी कभी ऐसे इख्तलाफ आ जाए तो नाराजगी हो, ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया। ज़रा एक मामला चल रहा था इस वक्त और ये दुनियावी एतबार से इस तरह की नाराजगी हो जाती है। बल फतवा फिट नहीं करना चाहिए। इस तरह की नाराजगियां तो मतलब बाज़ का सैयदना अली और फातिमा के दरमियान भी हो जाया करती थी, इस लेवल की तो नहीं लेकिन हो जाती थी, तो इस तरह फतवा नहीं लगाना चाहिए। बाकी विरासत का जो इशू है बुखारी और मुस्लिम में डिटेल मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। अच्छा, मैं अक्सर सोचता था कि अगर सैयदा फातिमा, ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सैयदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी जिसकी जरूरत थी? उनको हदीस पता थी। बेसिकली ये मैनेजमेंट का इशू था कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस हूं, तो आपके बिहाफ पे मैं इसको मैनेज करूंगी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसलिए विरासत वाली हदीस उनको याद करवाई कि भाई नबियों का तो वारिस ही कोई नहीं होता। जब वारिस नहीं होता तो तवल्लियत वाला मैनेजमेंट वाला इशू आपके हवाले कैसे कर दिया जाए? तो उनकी इल्मी विरासत होती है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की, तो ये फिजिकल विरासत उस तरीके से तो नहीं होगी। जब विरासत नहीं ट्रांसफर होती है तो आप ये मैनेजमेंट क्यों मुझसे मांग रही हैं? मैं मैनेजमेंट इसको चलाऊंगा। तो ये कोई नाउज़ बिल्लाह उस तरह की गुस्ताखी वाला मामला नहीं था। एक उनका एक अपना, और वो डिसीजन कर सकते थे, ज़ाहिर मुसलमानों ने उनको खलीफा चुना था, अगर वो दूसरा डिसीजन भी कर देते तब भी ठीक होता। तो ये डिसीजन, ये ज़ाहिर उम्मत के लिए एक आजमाइश बनती है, इस तरह की जो चीजें हो जाती है बाद में आजमाइश बन जाती है, बिल्कुल नेक नियति पे मबनी था। अब देखें इसके जवाब में सैयदा फातिमा ने, बुखारी मुस्लिम में आप हदीसें उठा के देखें, कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हो कि नहीं नहीं ये तो बात आप गलत कर रहे हैं, इनकार नहीं किया, बस सिर्फ वहां से नाराज होकर चली गई। और जिस तरह एक बेटी भी कभी अपने बाप से नाराज हो जाती है किसी मामले में, कोई एक उनकी ख्वाहिश थी उसको पूरा नहीं किया गया, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी बुनियाद के ऊपर कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। बाद में बुकर की भी बैत की, उमर की भी की, उस्मान की भी की रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। तो ये अहले तशय्युअ के यहाँ भी उसूल काफी में इमाम जाफर as-सादिक रहिमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 114 हिजरी, अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी, 114 में इमाम बाकिर फौत हुए हैं, 148 हिजरी उनका कौल सही सनद के साथ शिया के उसूल मुहद्दिसीन पे उसूल काफी में मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होती। लिहाजा ये शिया ज़ाकिरीन, मैं भी कहूँगा अहले तशय्युअ के ज़ाकिरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को उस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकिफ जो है वो यही है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। ये मैनेजरियल इशू था, ये विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम कि वो ये विरासत। तवज्जो, लोग कहते हैं ज़हरा खुद माल लेने के लिए दरबारे सिद्दीक में गई है। जालिमों, तुम्हारे मुंह से जबान ना निकली ये बात करते हुए, जिसका झाड़ू देते हुए सर का एक बाल नंगा हो। जिब्रील को हुक्म हो, जिब्रील जल्दी कर, सूरज को पुष्ट जमीन पे कर दे, मुंह ऊपर की तरफ कर दे। या अल्लाह क़यामत आ गई। फरमाया जिब्रील क़यामत नहीं आई, मोहम्मद की शहजादी के सर का बाल नंगा हो गया है। तो या अल्लाह करूँ क्या? फरमाया सूरज को मोड़ दे, कायनात में कोई भी मोहम्मद की बेटी के बाल को न देख सके, जिसके बाल को कायनात के अंदर कोई न देख सके, वो
जालिमों किस जुबान से कहते हो? वो दरबारे अबू बकर में गई, अली खामोश होकर देखते रहे। जिसको खुदा का शेर कहते हो, उसकी एक ललकार से अरब कांप जाता था। बाग किस बाग? कोई बात समझ में आई है तो मोहब्बत से पढ़िए सुभान अल्लाह। जिसके एक ही इशारे से अरब कांपता है, तुम कहते हो वो बाग ना ले सका, शर्म नहीं आती? ये मोहब्बत अहले बैत है या बुग़्ज़ अहले बैत है? ये अपने ज़मीर से फैसला करके बताओ। मैं शिया किताब का हवाला देकर अब बात अर्ज करने लगा हूं मुकम्मल जिम्मेदारी से। रिकॉर्डिंग मौजूद है, पता नहीं कहां तक जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है आखिरी अल्फाज तक। शिया कुतुब में से ना दिखाऊं तो मैं मुजरिम हूं। शिया कुतुब में यह बात मौजूद है कि दरबारे अबू बकर में फातिमा माल लेने के लिए नहीं गई। वो मुल्ला कौन लेने के लिए गया? शिया मुल्ला कहता है सैयदा ज़हरा ने खुद नहीं गई, नौकर को भेजा था दरबार। क्या बात है? इतने हया वाली खतून खुद दरबार में जाएगी? मुल्ला जी अकल काम नहीं करता। दरबारे अबू बकर में सैयदा ज़हरा पाक मेरी किताब नहीं है, शिया की किताब। मैं किसी को गाल तो नहीं निकाल रहा, किसी को बुरा भला, सिर्फ किताब का हवाला दिया ना कि मेरे शिया दोस्त उनकी किताब है, उनसे ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं। कोई तनकीद नहीं, कोई फिरका वारियत नहीं, अपना मसलक बयान कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। दरबारे अबू बकर में ज़हरा का जाना तुम साबित कर दो। समझ नहीं आई आप? अगर कोई पाइया खून मेरा लगता पे शिटाक शिटाक अपना भी लाओ, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मालिक कदी सलामत रखे इस हाथ नु जो अली दे नाम ते उठदा है। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, जनाब किबला जमशेद अहमद साहब। हुजूर का हर गुलाम जिंदाबाद। तवज्जो मेरी बात पे रहे। जहां पर इंसान ने रहना हो वहां पर बात करना मुश्किल होता है ना? इसी तरह हम इंशाअल्लाह मर के भी इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के खादिम है, मर के भी अहले सुन्नत के खादिम है, अहले बिदत के खादिम नहीं। तवज्जो मेरी जानिब रहे। उसने नौकर यार सुनो चुप करके, आवाज ना है किसी की। दरबारे अबू बकर में शिया भाई लिख रहे हैं कि सैयदा ज़हरा माल लेने नहीं गई। मैं अपनी किताब से नहीं, शिया की किताब से रिवायत बयान कर रहा हूँ। हजरत कौन गया? कहा कि उसने अपना सैयदा फातिमा ज़हरा ने नौकर को भेजा। उसने जाकर कहा मुझे सैयदा ज़हरा पाक ने कहा है मेरे बाबा की विरासत है ना, उससे जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे दो, चूंकि मैं उसकी शहजादी हूँ, बेटी हूँ। जब इतनी बात की सिद्दीक को, अबू बकर के अल्फाज हैं, सुनना तवज्जो से, दिल और दिमाग मेरी जानिब। अबू बकर ने उस नौकर से कहा तू भी मंगता उनका है, मुझे भी हर चीज इसी दर से मिली है। उसने कहा फिर हजरत करना क्या है? फरमाया तू चल, मैं तेरे पीछे आया। उसने कहा हजरत कहाँ आए? फरमाया अली के दर पे आया। और कहाँ आया? बात सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक अकबर ने दरबार को मुअख्खर किया, अपनी वो चादरे मुबारक लेकर कंधे पे रखी, गए हैं सीधा अली के दरवाजे पे। हैदर कर्रार के दरवाजे पे दस्तक आई है। आपको शायद बात समझ नहीं आई, अली के दरवाजे पे दस्तक आई है। मैं फिर कहता हूँ बैत फातिमा ज़हरा पे दस्तक आई है। सुन्नी बोलकर कहे सुभान अल्लाह। बैत फातिमा के दरवाजे पर दस्तक आई है। दरे ज़हरा खुला, अंदर से पाक अली बाहर निकले। अली की नज़र सिद्दीक के चेहरे पे, सिद्दीक की नज़र अली के चेहरे पे। दोनों ने जब एक दूसरे की नज़रों की नज़रें मिलाई तो जलवा मोहम्मद अरबी एक दूसरे की नज़रों में नजर आया। अली कहते हैं सिद्दीक मुझे तक रहे हो? अबू बकर कहता है अली मुझे तक रहे हो? कहा तुम्हें कहाँ तक रहा हूँ? मोहम्मद के नूर के जलवे तेरी आंख में भी हैं, मेरी आंख में भी हैं, बस वो नज़ारा ले रहा हूँ। मुझे वो गुजरा वक्त याद आता है जब बारगाह रिसालत सजी होती थी, 14वीं रात का चांद था, उसमें सहाबा सितारे जगमगा रहे होते थे। कभी यार के अबरू तकते थे, कभी मुस्तफ़ा की माज़ा के नैन तकते थे, कभी वल्लाल की जुल्फ तकते थे, कभी नशरा के सीने की ज़ियारत करते थे, कभी मोहम्मद वमायंती को अनिल हवा की जुबान से निकलने वाले जुमले सुनते थे, और कभी अली की शान में मोहम्मद का खुतबा सुनते थे, और कभी अबू बकर के एहसानात को याद करवाने वाली बात सुनते थे। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर चेहरा तेरा देखना भी इबादत है, पर तुझे वो हदीस याद होगी, मोहम्मद ने सहाबा की जमात में हाथ बुलंद करके कहा था मेरे सहाबा की जमात ये बात याद रखना, अन्नज़रो इला वजह
अली ने इबादत, जिसने अली के चेहरे की तरफ देख लिया वो इबादत कर रहा था, तवज्जो वो इबादत कर रहा था। भाई अली के चेहरे को देखना इबादत है। हमने सुना था क़याम करना इबादत है, रकू करना इबादत है, सजदा करना इबादत है, तशहुद पढ़ना इबादत है, सलाम फेंकर हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करना इबादत है, मस्जिद की चटाई को सजदे से दागदार करना ये इबादत है, कुरान के औरात पढ़ना ये इबादत है। तो या अली ये तुम्हारा चेहरा देखना कहाँ से इबादत आ गया? वो फरमाया मेरी जानिब ना देख, मोहम्मद की जानिब देख। हमारी जानिब क्यों तकते हो? नाराए रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी, 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 हैदर, 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 हैदर हैदर, हाथ उठा के हैदर 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 तशरीफ रखें, जल्दी तशरीफ रखें। कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई? सुभान अल्लाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, ये है अहले सुन्नत। इस चीज का नाम अहले सुन्नत है। हमारे सीनों को चीर के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, दिल के एक टुकड़े पे 4 यार होगा, दूसरे पे 5 तन होगा, 5 तन होगा। सुभान अल्लाह। इस चीज का नाम अहले सुन्नत है। अभी तो हमने काम ही ऐसा डाल दिया है, इसलिए हम हैदर कर्रार के मानने वाले। हम तो जिस गली से गुजर जाएं वहां अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल सुने, अली की नजर सिद्दीक के चेहरे पे, सिद्दीक की नजर। जब दोनों शहजादों ने नजरों में नजरें मिलाई, नजर में नजर मिली, जलवा यार नजर आया। अली कहते हैं सिद्दीक दरवाजे ते रुके रहोगे के अंदर भी आओगे? रिवायत के अल्फाज न हो, मैं मुजरिम रिकॉर्डिंग मौजूद है। अली का दर खुला है किसके लिए? अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए, जो सिद्दीक भी है, जो अतीक भी है, यार गार भी है, यार मज़ार भी है, मोहम्मद के हर दौर का साथी भी है। अली का दरवाजा खुला। मैंने कहा अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों मेरी मिन्नत है, जिसके लिए अली दे बूए खुल जान जे दे वास्ते ओनू ते मन जाओ। अली का दरवाजा खुला, सिद्दीक अंदर दाखिल हुए। ये दरवाजा अल्लाह सुभान अल्लाह। मांग मांग के कहता है ज़हरा तेरे दरवाजे पे कमी आम नहीं आया, फरिश्तों का सरदार आया है। वो दरवाजा अबू बकर के लिए खुला। ये है फतह की हकीकत। अबू बकर अंदर दाखिल हुए। अली ने खुद बैठने के लिए इंतजाम किया। अबू बकर बैठ गए। तवज्जो मेरी जानिब। अबू बकर बैठ गए। अबू बकर से अली पूछते हैं या अबा बकरन कैफा हालुका, तेरा हाल क्या? हाल अबू बकर कहते हैं अली तेरी दीद हो गई, सिद्दीक की ईद हो गई। फरमाया कैसे आना हुआ? कहा सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हाफिजा आतिका अतीका मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुहक्किका फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी, 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 नारे तहकीक, नारे गौसिया, गौसिया, किबला कारी मोहम्मद जमशेद अहमद साहब। हजरत अली पाक कहने लगे कैसे आना हुआ? फरमाया ज़हरा पाक ने गुलाम भेजा था, नौकरी करने के लिए आया हूँ। फदक का मसला है। तवज्जो, यहाँ पर बात नुक्ता देने लगा हूँ। जब अली पाक ने कहा बुलाऊं सैयदा को, अब वो आती है जिसके आने पे रसूल भी उठ के खड़ा होता है।
सुभान अल्लाह। अब वो आती है जिसके कदमों की आहट कभी किसी गैर ने नहीं सुनी। अब वो आती है जो कुरान पढ़े झूला जिब्रील हुसैन का झुलाता है। अब वो है जो सजदे में पड़ी हो चक्की जिब्रील चलाता है। अब वो है बिलाल अजान पढ़ के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान मस्जिद नबवी में पढ़ता है, आता दरे ज़हरा पे है, नौकरी करता है मेरा महबूब, जमात लेट करके हबशी का इंतज़ार करता है। या रसूल अल्लाह ये नमाजें लेट हो रही हैं। फरमाया क्यों ना हो, हबशी नौकरी जो मेरे घराने की कर रहा है। उस सैयदा को बुलाया, सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया। अबू बकर के सामने ज़हरा, तवज्जो मेरी जानिब रहे, ये माल तो आता जाता रहेगा, मंगते खाली हाथ न लौटें, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। सुभान अल्लाह। ये तो आता जाता रहेगा, तवज्जो मेरी जानिब रखे। सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया पाक अली ने, ज़हरा आई, अबू बकर ने उठ के इस्तकबाल। अगर माल हड़प करना होता ये इस्तकबाल कैसे? उठ के चाहो तो मेरे घर की एक एक चीज तुम्हारी। ज़हरा पाक कहती हैं उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ मुतालबा ये किया था कि मेरे बाप की अगर विरासत है तो मिल जाए। फरमाया ज़हरा मैंने हदीस सुनी थी कि नबी विरासत माल नहीं छोड़ता, नबी विरासत इल्म छोड़ते हैं, इल्म सुभान अल्लाह। और वो इल्म आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, वो तो पहले अता करके गए थे। ये था जवाब। इतना सारा ये मामला है फदक का, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया।